बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एडवर्बियल इन अ सेंटेंस, यानी कि हम किसी भी जुमले में एडवर्बियल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अच्छा, एडवर्बियल क्या होते हैं इस बात को तो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। पहले थोड़ा सा इस बात को देख लीजिए कि ट्रांसलेशन के हमारी जो पुरानी हमारी तमाम वीडियोस हैं उसमें जो बेसिक चीज़ हमने सीखी थी उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स हम सीख चुके हैं। एक हमारा है SV, दूसरा है SVO और तीसरा हमारा है SVC। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं? S है सब्जेक्ट, S हमारा सब्जेक्ट है, V जो है वो वर्ब को डिनोट कर रहा है और O जो है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। C जो हमने पढ़ा था वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी हम नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। वर्ब हमारे पास 3 तरह के हमने देखे थे। एक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब था, एक हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब था। इस केस में हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब था जो कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहा है मीनिंग। यहाँ हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब था क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इस केस में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया था। अब अगर हम इस जुमले को बढ़ाना चाहें, आगे की तरफ ले जाना चाहें या मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन डालना चाहें तो हमारे पास क्या होता है कि हम एडवर्बियल को ऐड कर देते हैं, एडवर्बियल डाल देते हैं जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये एडवर्बियल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है इस चीज़ को देखिए। स्ट्रक्चर की सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में जो भी काम हो रहा है, जिस भी काम को बयान किया जा रहा है उस काम के बारे में हमें एडवर्बियल ये बताता है कि वो कब हुआ और कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। यानी कि एडवर्बियल जो हम यहाँ लगाएंगे वो हमें ये बताएगा कि यहाँ जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ये 4 WH क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसका कि वो हमें जवाब देगा, हमें बताएगा कि ये काम ऐसे हुआ है। तो अब इसको आइए हम इसको सेंटेंस में देख लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से ये वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हम पहला वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि हम किस तरह इसमें एडवर्बियल लगाकर हम मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक हमारे पास सेंटेंस है शी वर्क्स। शी वर्क्स वो काम करती है। ये जुमला यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है लेकिन अब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडवर्बियल बताते हैं। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, कि वो एक, इसको मैं डबल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, नज़र आ जाए। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, तो इन एन ऑफिस जो है ये हमें जवाब दे रहा है किस WH क्वेश्चन का, वेयर का, कि वो कहाँ काम करती है, वो ऑफिस में काम करती है। आप कोई भी जगह इसमें लगा सकते हैं, प्लेस को कोई भी प्लेस यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि आपको जवाब दे देगी। तो हमने देखा कि एडवर्बियल को जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास एक WH क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया या हमें जवाब आ गया या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस वाले स्ट्रक्चर में हम लगा कर देखते हैं इस स्ट्रक्चर में हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर को लेने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। लिहाजा हमने लिखा शी, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, कंप्लीटेड यानी उसने को मुकम्मल किया, वर्ब आ गया, क्या किया, शी कंप्लीटेड हर वर्क, कब किया उसने, लास्ट नाइट, उसने अपना काम मुकम्मल किया और कब किया, पिछली रात को। ये देखिए कि एडवर्बियल हमने ऐड किया, शी कंप्लीटेड हर वर्क, यहाँ पर भी जुमला कंप्लीट था लेकिन
हमने यानी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी और हमने यहाँ व्हेन का आंसर कर दिया और हमने बता दिया कि लास्ट नाइट। तो एडवर्बियल जो है वो हमारे पास जवाब दे रहा है हमें व्हेन का। पहले हमने देखा था कि वो हमें बता रहा था कि वेयर का आंसर था, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये व्हेन का आंसर आ रहा है। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके देखते हैं। एसवीसी में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा और प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा हम वही सब्जेक्ट हमारे पास शी इज अ डॉक्टर, एसवीसी हो गया, लिंक हमने बना दिया कि वो क्या है, डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर कहाँ है, इन अ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो अगेन ये हमारे पास वेयर का जवाब आ गया। तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो है एडवर्बियल हमें आंसर कर रहे हैं। हम किसी भी स्ट्रक्चर में एडवर्बियल को हम ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा जो ये लेसन है ये रिलेटेड है ट्रांसलेशन से, जो हम ट्रांसलेशंस कर रहे थे। तो लिहाजा हम अब आपको ये इन्हीं सेंटेंसेस को जब आपके पास ये उर्दू में आते हैं तो किस तरह आप इन्हें चेंज करेंगे, अंग्रेजी में आप किस तरह बनाएंगे, इस पर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, बच्चे पार्क में खेलते हैं। यानी बच्चे जो है ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, खेलते हैं ये हमारे पास हो गया वर्ब, और ते हैं से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बच्चे प्ले तो करते हैं, कहाँ करते हैं, पार्क में। ये हमारे पास एडवर्बियल आ गया। यानी हमारे पास अब सेंटेंस आया है एस वी और ए का, जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर था। बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चे की अंग्रेजी कर लीजिए, चिल्ड्रन हो जाएगा, खेलते हैं प्ले हो जाएगा, पार्क इन द पार्क हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों हिस्सों को जब हम प्रॉपरली लिखेंगे अब जब हम इन हिस्सों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे तो क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर एडवर्बियल को हम लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो हमने ये एडवर्बियल लगा दिया, हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ खेलते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। अब आइए एक और सेंटेंस बनाते हैं। अब इस जुमले को देखिए, वो अस्पताल में एक नर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अस्पताल में हमें किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, किस जगह पर, इसका मतलब हुआ कि ये एडवर्बियल है। अब पोजीशन उसकी क्या है, नर्स की, यानी इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये हमें सिर्फ इसकी पोजीशन बता रहा है कि वो क्या है। और है से पता चला कि जो वर्ब हम लगाएंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास जो होगा वो प्रेजेंट का होगा, वो पास्ट का नहीं होगा। यानी हमारे पास हम, इज, आर, एम, ये वाला जो हमारा सेट है इसमें से हम कोई एक जो कि सब्जेक्ट के साथ हमारे मिलता होगा उसको हम लेंगे। अब वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि ये नर्स जो है ये फीमेल है तो हम यहाँ लगाएंगे शी। और अगर हमें कंसीडर करें कि ये नर्स जो है वो मेल है तो हम जाहिर है कि यहाँ लिखेंगे हम ही। दोनों सूरतों में हमारे पास जो है सिंगुलर पर्सन आ रहा है, लिहाजा वर्ब हमारा होगा इज।
चूँकि यहाँ पर है भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया इस, ये तो हमने डिसाइड कर लिया अब ये क्या है। अब इन स्ट्रक्चर्स को हमने उसकी जगह पर लिखना है। अब आगे लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमारे पास है SVCA। स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास है। देखिए स्ट्रक्चर की मालूमात अगर आपके पास है तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और इवन इंग्लिश में भी अगर आप किसी जुमले को बड़ा करके बनाना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाता है। अब हमने क्या किया, पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, लिहाजा हमने लिख दिया शी, लिख दिया ही लिखना है तो ही लिख लीजिए। अब हमारे पास क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये हमारा वर्ब ये रहा, शी इज। अब कॉम्प्लीमेंट आएगा, अ नर्स, शी इज अ नर्स। वो नर्स है, वो कहाँ पर नर्स है, अस्पताल में। शी इज अ नर्स इन हॉस्पिटल। और जैसे अंग्रेजी में हम आर्टिकल लगाते हैं तो हम लोग इस हिसाब से लगा दिए, शी इज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल और शी इज नर्स इन अ हॉस्पिटल, वो भी एक ही बात होगी। तो आप देखिए कितनी आसानी के साथ स्ट्रक्चर की क्योंकि मालूमात हमारे पास है, लिहाजा हमारे पास सेंटेंस बनाना हमारे लिए और एडवर्बियल को प्रॉपरली लगाना हमारे लिए किस कदर आसान है कि जो हमें आंसर कर रहा है कि वो कहाँ पर काम हो रहा है। अब ये एक और जुमला देखिए, दूध वाला सुबह सवेरे आता है। दूध वाला क्या है, दूध वाला मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि अब अखबार का ज़माना नहीं है। पहले अखबार वाला आता था सुबह सवेरे, अखबार दूध वाला, अब अखबार की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पढ़ लेते हैं, देख तमाम खबरें सुन लेते हैं, या सोशल मीडिया पर भी हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हमें मिल जाती हैं। तो लिहाजा दूध वाला का वर्ड इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो तो बहरहाल अभी भी आता है। तो दूध वाला हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। सुबह सवेरे यानी ये हमें एडवर्बियल है, हमें ये बता रहा है टाइम कब आता है, आंसर कर रहा है व्हेन का। क्योंकि ये व्हेन का आंसर कर रहा है लिहाजा हमने पहचान लिया फौरन कि ये एडवर्बियल है। ता है, इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। और आना या आता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब कम। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, दूध वाला सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, कब यानी व्हेन एडवर्बियल है हमारा, सुबह सवेरे। आता है, आने की हमारे पास अंग्रेजी होती है कम, और है आता है से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। लिहाजा हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हुआ, हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं। एक हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, एक हमारे पास वर्ब मौजूद है, एक हमारे पास एडवर्बियल मौजूद है। यानी हमारा ये SVA स्ट्रक्चर है। जैसे हमने अपने स्ट्रक्चर की लिस्ट को हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये हमारा SVA स्ट्रक्चर है। तो अब हमने इसको तरतीब से लिखना शुरू किया। दूध वाले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मिल्कमैन। आता है, पहले हमें वर्ब लिखना है तो कम्स हो जाएगा। हमने देखा था कि क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो लिहाजा इसके साथ हम एस लगाएंगे, सो मिल्कमैन कम्स। अब इस सेंटेंस हमने देखा मिल्कमैन कम्स, ठीक है। टाइमिंग क्या है, सुबह सवेरे, लिहाजा हम लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। जुमला हमारा कंप्लीट हो गया, मिल्कमैन कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, दूध वाला सुबह सवेरे आता है। इसको मैंने डबल करके इसलिए लिख दिया ताकि आपके पास जो वीडियो आती है उसमें सिंगल जब हम मार्कर से लिखते हैं तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होता है। तो बहरहाल अब ये जुमला आप देख लीजिए कि आपके पास ये कंप्लीट हो गया और हमने इस स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। इसी तरह आप तमाम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मज़ीद मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब इस जुमले को ज़रा गौर से देखिए, वो खाना अच्छा पकाती है। यानी हमारे पास अब जो है वो है मैनर, अच्छा, वो हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। खाना बनाती है, ये क्या बनाती है, खाना बनाती है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट में आ गया। पकाना वर्ब हो गया। टी है से पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा है एडवर्बियल।
और ये वाला एडवर्बियल क्या है, ये वो एडवर्बियल है जो हमें बता रहा है मैनर, कि वो कैसा पकाती है। जो हमने कहा ना कि ये आंसर करते हैं हाउ को, तो अब तक हम देख रहे थे व्हेन और वेयर, इन सवालों के जवाब हमारे पास आए थे। अब मैनर की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को जो है स्ट्रक्चर हमने देख लिया, SOVA, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये SVOA। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी वर्डिंग को लेकर आइए। पहले इसके वर्ड्स कर लीजिए। शी हो गया आपके पास, फूड हो गया, अच्छा गुड नहीं होगा बल्कि वेल होगा, पकाती है कुक होगा, क्योंकि शी है तो ऐसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे है। अब इसके मुताबिक लिखिए, शी कुक्स फूड वेल, वो अच्छा खाना पकाती है, बेहतर खाना पकाती है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी हमने अब मैनर भी बता दिया कि कैसा पकाती है, अच्छा बनाती है, अच्छे तरीके से बनाती है। ये हमारे पास मैनर आ गया हमारे। अब इस जुमले को गौर से देखिए। थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस है और ये इसलिए भी है कि आपको ये बताया जाए कि एडवर्बियल जो है हमारा थोड़ा लंबा भी हो सकता है। हमारे पास जुमला है उसने दावत में पहनने के लिए नया लिबास खरीदा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या है। उसने सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, खरीदा वर्ब हो गया, क्या खरीदा है, नया लिबास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, लिबास जो उसका है वो ऑब्जेक्ट हो गया और नया जो है वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हम अभी मेन स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं। और दावत में पहनने के लिए क्यों खरीदा है, दावत में पहनने के लिए, यानी आप ये देखिए कि ये जो एडवर्बियल है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। जो हमने आपको पहले बताया था कि एडवर्बियल जो होते हैं व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, इन सवालों के जवाब देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि उसने नया लिबास खरीदा, क्यों खरीदा, दावत में पहनने के लिए। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है, SVOA। हमने फौरन अपने स्ट्रक्चर में चेक किया, ये SVOA का हमारा स्ट्रक्चर है। अब जब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो चूंकि भी यहाँ जगह कम है लिहाजा मैं इसको मिटाकर लिखती हूँ। अभी देखिएगा कि मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है ताकि हम अंग्रेजी का सेंटेंस जब बनाएं तो ये भी हमारे सामने रहे। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एडवर्बियल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यानी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है SVOA। अब हम इसकी तरतीब में, जो कि SVOA की तरतीब है, हम इस तरतीब के साथ इसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसने, आप मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो ले लें। ज़्यादातर ख़वातीन ही दावतों में जाने के लिए नया लिबास खरीदती हैं, लिहाजा हम शी लिख देते हैं। शी खरीदा, खरीदती है नहीं है, खरीदा है, यानी इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है। तो लिहाजा हमने इसके खरीदने की अंग्रेजी क्या है, बाय के सेकेंड फॉर्म है बॉट। शी बॉट, क्या उसने खरीदा है, नया लिबास। शी बॉट अ न्यू ड्रेस, एक नया लिबास उसने खरीदा है। हम किसी भी नाउन से पहले एक आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल के रूल्स भी हम आपको सिखा देंगे बाद में। अभी तो ये सिंपल आप रवानी भी करेंगे तो आपको ये इस तरह से खुद ब खुद जबान से भी निकलेगा कि ये इसमें आना चाहिए। शी बॉट अ न्यू ड्रेस, कहाँ किस लिए खरीदा, टू वेयर इन अ पार्टी। दावत का मतलब पार्टी हो गया, दावत में पहनने के लिए। तो आप ये देखिए कि टू वेयर इन अ पार्टी,
यानी हम जीरन के साथ भी एक और टू इन्फिनेटिव वर्ब लगाकर भी हम जीरन, जिसको कि जो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, इसको कि हम जीरन कहते हैं। आईएनजी के साथ भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और टू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने इतना बड़ा जो है हमने ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया और फिर हमने एक जीरन भी लगाया और ये हमारा जो है एडवर्बियल हो गया। यानी हम अब ये तमाम चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि एडवर्बियल जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब ये देखिएगा कि इन तमाम मिसालों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो हम एडवर्बियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने जुमले में, ये जो हम एडवर्बियल का यूज़ हम कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे सेंटेंस को जो है वो मोर इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स हमने किए हैं, अब तक जो हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं वो हमारे SVO है, SV है, SV है, SVO है, SVC है। क्योंकि हमने यही स्ट्रक्चर किए हैं लिहाजा हमने इन्हीं स्ट्रक्चर पर अभी काम किया और इसी में आपको एडवर्बियल बताएं। लेकिन इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आगे भी जो हम स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उसमें भी आप किस तरह एडवर्बियल इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्बियल जो है वो आपका एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं और एक फ्रेज भी हो सकता है कंप्लीट, और एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है, यानी एक पूरा सेंटेंस भी आप उसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि आप अपने सेंटेंस को जो है वो डिटेल देना चाहते हैं। एडवर्बियल का काम ही यही होता है कि वो आपको एक मोर डिटेल क्वेश्चन की फराहम करता है। उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा बहुत एडवर्बियल के बारे में समझ में आया होगा, और जब आप इसको यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, इसी तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे और ये ख्याल रख के बनाएंगे कि मेरा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि इन तमाम चीज़ों को आंसर कर रहा हो, इनमें से एक को कर रहा हो, दो को कर रहा हो। आप ये एक साथ दो या तीन भी ऐड कर सकते हैं लंबा जुमला अगर बनाना चाहें, लेकिन अभी ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और अभी आप एक बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हैंडल करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो अभी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, व्हेन का कीजिए या वेयर का कीजिए या हाउ का या वाई का, किसी एक चीज़ का कीजिए और फिर उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये सेंटेंसेस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में भी और सेंटेंस बनाने में भी, दोनों में ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। और जब आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो ज़रूर आप हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपकी हमारी नई वीडियो आए वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि वीडियोस थोड़ी सी मेरी डिले होती हैं, बहुत सारी दूसरी मसरूफियात की वजह से जो है बनाने का कभी कम टाइम मिलता है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी रहेगी कि आपको वीडियो जो है वो, जो भी नई वीडियो जब भी आएगी वो फ़ौरन मिलती रहेगी। कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द काम किया जाए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।